कहते हैं जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं। आज जब मैं गणेश जी की यह सुंदर मूर्ति रंगों में उतार रहा हूँ, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, संकल्प अटूट रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि महाभारत किसकी रचना है? जी हाँ, ऋषि व्यास की। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऋषि व्यास के कहने पर असल में ये ग्रंथ लिखा किसने था? मैं आपको बताता हूँ, आइए शुरू करते हैं। एक दिन हिमालय की गोद में ऋषि व्यास ने ध्यान लगाया और आकाश से एक आवाज लगाई, यदि कोई इससे लिख सकता है तो वह है भगवान गणेश। इसी पर व्यास जी ने प्रणाम किया और गणेश जी को बुलाया। उन्होंने कहा, हे गणेश, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाणी को लिखो ताकि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। इस पर गणेश जी मुस्कुराए, ठीक है, पर एक शर्त है, आप बोलना तब तक नहीं रोकोगे जब तक मैं लिखता रहूं। अगर आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। इस पर व्यास जी ने हामी भरते हुए बोला, ठीक है, मेरी भी लेकिन एक शर्त है, जब तक तुम अर्थ ना समझ लो तब तक आगे लिखना मत। और इसी के साथ शुरू हुआ महाभारत का लेखन। शब्दों का समंदर, भावनाओं की लहरें। व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी अपनी दिव्य कलम से लिखते रहे। अचानक एक पल ऐसा आया जब गणेश जी की कलम टूट गई, परंतु व्यास जी की वाणी चलती रही। पर गणेश जी की कलम अभी मौन थी। वो क्षण कठिन था, क्या करें, रुके? पर उन्होंने स्वयं से कहा था, मैंने वचन दिया है, मैं नहीं रुक सकता। और उसी क्षण उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया, उसे कलम बनाया और फिर से लिखना शुरू कर दिया। व्यास जी ने देखा और बोले, गणेश, तुम अपना दांत क्यों तोड़ रहे हो? गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, महर्षि, जब लक्ष्य बड़ा हो तो साधन टूटने से क्या होता है? अगर नियत सच्ची है तो टूटी कलम से भी इतिहास लिखा जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं, यानी कि एक दंत वाले भगवान। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, जीवन में जब रास्ते कठिन हो, साधन छूट भी जाएं, हालात विरुद्ध हो, तब भी हमें रुकना नहीं चाहिए। जो अपने वचन और कर्म पर अड़िग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। जय श्री गणेश।